चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोगों ने पढ़ना है जी बायोकेमिस्ट्री से जो सेकंड चैप्टर है लिपिड्स। लिपिड के बारे में पढ़ना है कि लिपिड क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि लिपिड जो है इसका लिपो का मतलब फैट। आपने लिपिड के बारे में पढ़ना है तो लिपिड्स की चंद एक आप लोग उसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर उसको मजबूत रखेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक इंतहाई आसान होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको। जो लिपिड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक से मुराद ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मैनुअली कार्बन प्रेजेंट हो उसको आप लोग ऑर्गेनिक कहेंगे। और ये कॉमनली लिया जाता है एनिमल और प्लांट्स, दो जगहों से लिया जाता है। अब एनिमल से आप लोग जो लिपिड लेंगे वो अमूमन फ़ैट की सूरत में होगा और प्लांट से जो आप लोग लेंगे वो ऑयल की सूरत में होगा। आप फॉर एग्जांपल गोश्त लेते हैं, उसके साथ अगर चर्बी आती है तो वो फ़ैट है। कोई भी आलमंड ऑयल है या कोई और ऑयल है फिक्स्ड हो चाहे वोलेटाइल ऑयल है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वो इसमें आएगा प्लांट्स में, और इसको भी लिपिड्स कहेंगे। उसके बाद हम आते हैं कि लिपिड बनता कैसे है। तो लिपिड दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक को आप लोग कहते हैं जी कि फैटी एसिड और जो दूसरी होगी उसको अल्कोहल। अल्कोहल कौन से वाली? मोस्टली जो लिपिड के अंदर अल्कोहल इस्तेमाल होती है वो ग्लाइसरोल होती है और इसको 3OH भी कहते हैं। 3OH का मतलब है जी ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये वाली अल्कोहल जिसके साथ 3 OH के ग्रुप जुड़े हुए हैं उसको ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिस भी चीज़ के अंदर दो चीज़ें एक दूसरे जैसी ना हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, तो ऐसे कंपाउंड को आप लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस। तो फिर यहाँ तक हमें 3-4 पॉइंट पता चल गए कि लिपिड जो है वो ऑर्गेनिक है, वो फैट एंड एनिमल एंड प्लांट से लिया जाता है। मोस्ट कॉमन उसकी फॉर्म फैट और ऑयल हो सकती है। लिपिड बनता है और हेट्रोजीनियस सबस्टांस है। हेट्रोजीनियस सबस्टांस फैटी एसिड और अल्कोहल हैं। उसके बाद फैटी एसिड को भी देख लेंगे। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन है जी, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन in which carbon is present in even number। आप सभी लोग जानते होंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, जिसको जुफ्त हम लोग नंबर भी कह सकते हैं। अल्कोहल क्या है जी? अल्कोहल एक स्वीट येल्विश सिरप है जी, ये अल्कोहल है। अब इसके अलावा ये तो लिपिड का एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो किसी भी कंपाउंड में हो तो वो भी लिपिड कंसीडर किया जाता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि लिपिड की और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि हम लोग देखते हैं। नंबर 1 जी, लिपिड के अंदर आते हैं जी ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जी स्टूडेंट्स पानी से डर। ये एक डिज़ीज़ भी है जो कि बावला कुत्ता अगर काट ले, उसमें कुत्ते के जो सलाइवा है उसके अंदर वायरस होता है, रेबीज़ वायरस। तो उसके काटने से भी अगर वायरस इंसानी बॉडी में आ जाए तो डिज़ीज़ होती है, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अच्छा, ये पानी से डर लगता है। अब लिपिड का पानी से डर लगने से मुराद ये है कि लिपिड जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, पानी में हल नहीं होता। फिर सवाल ये पैदा होता है वो सॉल्युबल किस में होता है? तो वो सॉल्युबल ऐसे सबस्टांस के अंदर होगा जो कि नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर से मुराद जिसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव का निशान नहीं होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, इनके अंदर ये हल
हो जाएगा। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। कुछ लिपिड जो हैं वो लिविंग सिस्टम के अंदर यूटिलाइज होते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर इसकी तोड़ फोड़ होती है या लिविंग सिस्टम जो है वो इसको यूज़ भी कर रहा है एज आ न्यूट्रिएंट के तौर पे, खुराक के तौर पे भी जो है लिपिड को यूज़ किया जाता है। नंबर 4 है जी, लिपिड हमेशा जो है वो फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलके बना हुआ होगा। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लिपिड होते हैं वो एडिपोज टिश्यू में जाके जो है स्टोर हो जाते हैं और बताते हैं कि लिपिड्स आर यूज एज आ एनर्जी के तौर पे भी ये स्टोर होते हैं। आप लोग इसको कह लें कि लिपिड जो हैं वो यूज़ होते हैं जी एनर्जी के तौर पे इस तरह से ये जाके स्टोर हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू में और ये कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल एनर्जी देते हैं। और डबल एनर्जी देने की वजह क्या होती है, क्योंकि जी एडिपोज टिश्यू के अंदर पानी का और जो है साथ में कार्बन का आप कह लें कि वहाँ ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है। अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक गोश्त का पीस है, इसके साथ ये लिपिड अटैच है। आपने देखा होगा लिपिड में आपको कोई ब्लड वेसल्स नहीं नज़र आती, कोई कुछ नहीं आती। तो इसी तरह हम लोग भी जो अपने गोदाम बनाते हैं उसमें ना ऑक्सीजन होती है ना ही पानी होता है। हम उसको बिल्कुल इस तरह से रखते हैं ताकि उसमें कोई चीज़ स्टोर हो सके। हमारा लिपिड भी हमारी बॉडी का गोदाम ही समझ लें कि वो है, क्योंकि इसमें पानी कम है। पानी क्यों कम है? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं है। ब्लड वहाँ जाएगा जहाँ ब्लड वहाँ जाएगा जहाँ ब्लड वेसल्स हैं। अगर लिपिड के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं हैं तो ब्लड इसकी तरफ नहीं जाएगा। अब ब्लड के अंदर आपको पता है जो ब्लड का प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 91% वाटर है और जो RBCs हैं उसके अंदर 65% वाटर है। यानी टोटल अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर 65 to 80% पानी होता है। वो पानी लिपिड की तरफ नहीं जाएगा। अब जो रेड ब्लड सेल हैं ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। अगर ब्लड वेसल ज़्यादा वहाँ है ही नहीं है, अगर पानी नहीं जा रहा, ब्लड नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली ना वहाँ पानी पहुँचेगा और ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगी, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि जो लिपिड्स हैं ये एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं, स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू में और ये कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है उसका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 kcal यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज देती है। और जबकि 1 ग्राम लिपिड जो है वो आप लोगों को जो है 91 ये इस तरह से देगा। अगर ये 4000 cl देती है तो 4000 कैलोरीज देती है तो आपको लिपिड जो है वो देगा 9100 जो है वो इसकी कैलोरीज होंगी। उसके बाद देखते हैं जी लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड कितने हिस्सों में किया गया है। तो आता है जी यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में सिंपल लिपिड्स है, कंपाउंड है और डिराइव्ड है। सिंपल लिपिड जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऐसा लिपिड जो सिर्फ इन दो चीज़ों से मिलकर बने, फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने, उसको हम लोग सिंपल लिपिड कहेंगे। कंपाउंड में समझ आ रही है इस बात की कि इन दोनों के अलावा कोई और चीज़ भी होगी। डिराइव्ड किसी चीज़ से अखज़ कर रहे हैं, यानी नेचुरल नहीं है लेकिन उसको किस चीज़ से लिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ईंट है, वो एक नेचुरल है, जब उसको और फॉर एग्ज़ाम्पल उसको जब मलबे की सूरत में देखा जाए तो वो नेचुरल नहीं होगी ईंट जैसी, लेकिन वो नेचुरल नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपल लिपिड को देखते हैं कि ये क्या है। सिंपल लिपिड सिर्फ और सिर्फ बना हुआ होगा फैटी एसिड से और अल्कोहल से। फिर आगे बताता है कि सिंपल लिपिड्स की भी आगे टाइप्स हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिंपल लिपिड्स की टाइप्स में फैट है, ऑयल है, वैक्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिंपल लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड और अल्कोहल से बने हुए हैं तो फिर फैट, ऑयल और वैक्स इसकी आगे फिर ये क्लासिफिकेशन क्यों की गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ही यहाँ पे समझने का ये है कि फ़ैट को सबसे पहले समझेंगे फ़ैट बना कैसे। तो फैट बना फैटी
एसिड से और अल्कोहल से। ऑयल को देखें, ऑयल भी सेम है जी, फैटी एसिड से बना और साथ में ये बना अल्कोहल से। लास्ट में वैक्स देखें तो वैक्स भी फैटी एसिड और साथ में ये बना अल्कोहल से। फ़र्क जहाँ पे आना शुरू होगा, आप देखें फैट जो है ये सॉलिड है, ऑयल जो है ये लिक्विड है, वैक्स जो है ये सेमी सॉलिड है। डिफरेंस यहाँ से आना शुरू होगा। अब अगर सबसे पहले इसको उठा के देखते हैं जी, मैं इसके पॉइंट भी साथ साथ आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ कि फ़ैट जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। रीज़न यही हमें ख़ुद देना पड़ेगा कि वो सॉलिड क्यों है। वो इसलिए सॉलिड है क्योंकि जो फ़ैट के फैटी एसिड हैं वो सैचुरेटेड हैं। अब फिर बताना पड़ेगा सैचुरेटेड का क्या मतलब है, तो हम बताएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और इनमें दे डू नॉट हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता। आगे एक और पॉइंट देखें कि फ़ैट को ट्राईग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, इसका और इसका डिफरेंस याद रखना है कि फ़ैट चर्बी को हम लोग ट्राईग्लिसराइड कहते हैं। अगर फ़ैट को लिक्विड स्टेट में लेके आएँ तो ये ऑयल बन जाता है, पिघला दें तो ऑयल बन जाता है। अब थोड़ा बहुत आपको फ़ैट और ऑयल का डिफरेंस खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि इसके जो ऑयल है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, इसका मतलब है इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। फैट ऑयल जो है उसको भी आप लोग ट्राईग्लिसराइड कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों सिंपल लिपिड की एग्जांपल हैं। और उसके बाद आता है जी अल्कोहल का डिफरेंस इन दोनों की। अल्कोहल यहाँ भी 3OH वाली ही होगी और यहाँ भी 3OH वाली ही होगी, यानी कि सेम ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो वहाँ थी वही दोनों के अंदर है, ऑयल के अंदर भी फैट के अंदर भी। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आया वो मेन डिफरेंस फैटी एसिड का। ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड आए वो अनसैचुरेटेड थे, जो फैट के अंदर आए वो सैचुरेटेड थे, उनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था। अब आते हैं जी वैक्स की तरफ कि वैक्स क्या कहती है। वैक्स के अंदर वैक्स सेमी सॉलिड है। आप सेमी सॉलिड है तो इसका मतलब है इसमें अनसैचुरेटेड भी होंगे और इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी होंगे। तो ये वाला डिफरेंस तो जो इधर हमने किया था वो वैक्स में नहीं आ रहा। सवाल ये पैदा होता है कि फिर दोनों में से ज़्यादा कौन से होंगे। देखिए लास्ट में वर्ड आया सेमी सॉलिड, अगर यहाँ वर्ड आता सेमी लिक्विड तो फिर हम लोग कह सकते थे कि अनसैचुरेटेड ज़्यादा होंगे, लेकिन सॉलिड आया तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो ज़्यादा है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? दूसरा डिफरेंस यह होगा कि यहाँ पे जो अल्कोहल है वो मोनोहाइड्रिक है जी। मोनोहाइड्रिक का मतलब सिंगल OH वाली। इस जहाँ पे 3OH था यहाँ 3OH था, लेकिन जो अल्कोहल वैक्स के साथ आ रही है वो मोनो है, वो सिंगल है। और साथ में उनके जो फैटी एसिड का डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो फैटी एसिड थे वो सैचुरेटेड थे, यहाँ पे अनसैचुरेटेड थे, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है। बड़ा डिफरेंस क्या आया? यहाँ पे 3OH वाली अल्कोहल थी लेकिन यहाँ पे सिंगल OH वाली अल्कोहल है। अब वैक्स बी वैक्स जो शहद का छत्ता होता है शहद की मक्खियों का, वो भी वैक्स है। मोम भी आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा इंसान के जो चेहरे से निकलती है सीबम, सिबिशियस ग्लैंड होते हैं हमारी स्किन के अंदर जो कि सीबम को निकालते हैं। ये हमारी जो स्किन है इसको मॉइस्चराइज भी रखती है, थोड़ा सा ऑयली फेस रखेगी जिसकी वजह से क्रैकिंग ऑफ स्किन नहीं होती। अगर अदरवाइज़ इनकी जेल बहुत ज़्यादा खुशक हो तो विंटर सीज़न में उनका जो क्रैकिंग आ जाती है उनकी स्किन पे, चेहरे पे। ऑयली स्किन का एडवांटेज है फ्लेक्सिबल इसको रखने में ये हमारी हेल्प करती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सिंपल लिपिड तक का मेरा टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।